हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी स्टडी। हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टडी कर रहे थे। इसमें हमने बेसिक पार्ट को कंप्लीट कर लिया। आज एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस पे स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls in 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. अब इसमें हमें निकालना क्या है, एक मैथमेटिक्स की क्विज हो रही है 10th क्लास के लिए। उसमें टोटल 10th स्टूडेंट हैं, तो इसमें अपन को फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, अपन को ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। तो हमने एक्सरसाइज 3.1 में भी इसके क्वेश्चंस पे स्टडी की थी। आज हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 में भी ये क्वेश्चन आ गया, तो इस पे और कर लेते हैं बात। तो जैसे स्टार्ट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू x और नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू y और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 10। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये 10। अब इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे हम कि x प्लस वाई इक्वल टू 10। इस इक्वेशन के अनुसार हमने इक्वेशन ले ली 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस कंडीशन को कैसे लिखेंगे हम, x इक्वल टू वाई प्लस 4। ये देखो, गर्ल हैं इक्वल टू बॉयज प्लस 4, ये कंडीशन अपन को दे रखी है इसमें। ये इक्वेशन हमारी 2 आ गई। अब यहाँ से हम टेबल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में उस टेबल में x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इक्वेशन 1 से x और y की वैल्यू निकालते हैं। y इक्वल टू 10 माइनस x। अब जैसे x की वैल्यू हम 5 लेते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, यहाँ पे रखेंगे तब। अगर x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y की वैल्यू 6 आ गई। x की वैल्यू हम 6 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। ये इक्वेशन 1 से आ गई। अब इक्वेशन 2 से हम टेबल को ड्रॉ करते हैं। तो इक्वेशन 2 से x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू x माइनस 4। अगर x की वैल्यू हम जैसे 5 लेते हैं तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू हम 4 लेते हैं तो y की वैल्यू 0 आ गई। x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y की वैल्यू आ गई -1। अब हम एक इन टेबल की हेल्प से ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमारा ग्राफ है, ये हमारी x एक्स है, ये y एक्स है। अब इसमें इस टेबल की हेल्प से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा 0 0 पॉइंट है यहाँ पे। तो सबसे पहले फर्स्ट टेबल से देखते हैं, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5। तो x पे तो हम 5 और y पे 5, यहाँ पे पॉइंट आ गया हमारा, ये 5 और 5। सेकंड है 4 और 6, ये 4 और ये 6, 4 और 6, 6 और 4, ये 6 और ये 4, ये 6 और ये 4। अब ये लाइन ड्रॉ करेंगे हम इन पॉइंटों से, तो ये हमारी ये लाइन आ गई। अब सेकंड टेबल से हम देखते हैं 5 और 1, तो 5 और 1, ये 5 और 1, यहाँ पे आ गया पॉइंट। सेकंड है 4 और 0, ये 4 और 0 यहीं, 4 0। थर्ड है 3 और 1 माइनस का, तो 3 और माइनस का 1 नीचे की साइड आ जाएगा, 3 और -1। अब इन लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। ये देखो, यहाँ पे ये लाइन इसको कट कर रही है इस पॉइंट पे। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, क्योंकि ये आपस में लाइन इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पे। अब ये लाइन हमारी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई, इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। और
इस एक्स पे, यहाँ से इस पे एक्स पे 7 पे और वाई एक्स पॉइंट पे 3 पे काटेगा, तो एक्स की वैल्यू अपनी 7 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो एक्स हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू 7 और बॉयज़ की वैल्यू हो जाएगी 3। अब जैसे कोई भी इक्वेशन में रख के आप चेक कर सकते हो इनको कि वैल्यू सही है या नहीं है। 7 + 3 = 10 और इधर भी 10, तो ये सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। अब इसका सेकंड पार्ट और लेते हैं हम, उस पर और बात कर लेते हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट है 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे टेबल के हेल्प से। तो हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x रुपीज़ और 1 पेन इक्वल टू y रुपीज़। अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है, 5 पेंसिल 5x + 7y = 50 रुपीज़, ये इक्वेशन 1 आ गई। और 7x + 5y = 46, ये इक्वेशन सेकंड आ गई हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशन से हम टेबल को ड्रॉ करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं। y = 50 - 5x/7। अब x की वैल्यू अगर अपन 3 लेते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और 50 - 15 करेंगे तो 35, 35/7 = 5, y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हम x की वैल्यू 10 लेते हैं तो y की वैल्यू आएगी 0। अगर x की वैल्यू हम -4 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। अब इक्वेशन सेकंड से सोल्व करते हैं। x और y की वैल्यू, y = 46 - 7x/5। अगर x की वैल्यू हम 8 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी -2, और x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, और x की वैल्यू -2 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 12। अब इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमारा ग्राफ है, ये हमारे x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये पॉइंट 0, 0 है। अब फर्स्ट लेवल से हम वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, x 3 y 5, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट 3 और 5। सेकंड है 10 और 0, तो 10 और 0 यहाँ ये पॉइंट आ गया, 10 और 0। नेक्स्ट पॉइंट है -4 और 10, तो माइनस का तो 4 और 10 ये रहा, ये पॉइंट आ गया, -4 और 10। अब इन लाइंस को हम मिलाएंगे, इन पॉइंट्स को मिलाए तो ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब सेकंड टेबल से हम देखेंगे 8 और -2, प्लस का 8 माइनस का 2, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 8 और -2। सेकंड है 3 और 5, ये तो 3 और ये 5, ये पॉइंट यहीं आएगा 3 और 5। नेक्स्ट है -2 और 12, -2 और 12, ये पॉइंट यहाँ पे आया -2 और 12। अब इनको मिलाएंगे हम, तो ये लाइन हमारी इधर से ड्रॉ हो जाएगी, ये थोड़ी सी सीधी नहीं बन रही है, ऐसे। तो हमारे ये पॉइंट बन गया हमारा। तो x = तो 3 और y = 5, ये वैल्यू आ गई हमारी। तो पेंसिल की वैल्यू तो आ जाएगी 3 रुपीज़ और पेन की वैल्यू आ जाएगी 5 रुपीज़। अब ये भी इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, आपस में इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और हमने इनकी वैल्यू निकाल ली। गाइज, इससे आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू।